अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। रियल एस्टेट में अमेरिकन जितने भी रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी जो अर्निंग होती है वो डॉलर्स में होती है। और जब डॉलर में अर्निंग आपकी होती है, आप उसकी सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में। तो बेसिकली जब आप अर्निंग डॉलर में होती है, सरमायाकारी डॉलर में होती है, डॉलर की मार्केट जो है वो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में बड़ी कंपिटेंट रही, यानी कि डॉलर पाकिस्तान में बड़ा ऊपर रहा है और पाकिस्तान की जो रुपए की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हुई है। अब ऐसे में आपके लिए क्या लेना पाकिस्तान में फ़ायदेमंद है? बहुत सारे ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने वीडियो बनाते देखा होगा जो आपको गलत गाइड करते हैं क्योंकि जब भी आपने किसी को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन देनी है, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उनको आइडियाज़ देने हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि पाकिस्तान के रुपए की जो वर्थ है, जो कंपटीशन है, वो डॉलर के साथ बहुत बरसों से चल रहा है और इसमें पाकिस्तानी रुपए ने हमेशा मार खाई है। तो रियल एस्टेट में पाकिस्तानी जितने भी अमेरिकन रेजिडेंट हैं, मैं हमेशा आपको ये सुजेस्ट करूंगा, पाकिस्तान में कहीं पर भी आपने अगर प्लॉट लेना है तो आप कभी भी प्लॉट ऑन ग्राउंड या कोई भी ऐसा प्लॉट जो आप परचेज करें किस्तों पर ना लें। आप इंस्टॉलमेंट में जब भी प्लॉट लेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो $5,000 या $10,000 है, जब वो इन्वेस्टमेंट आपकी $10,000 से 2 साल बाद आप काउंट करेंगे, 2 साल के बाद वो आपके इन्वेस्टमेंट जीरो पे आ जाएगी। वो जीरो पे इस वजह से आएगी कि पाकिस्तान के बैंक्स ने राइट नाउ एक इतना गंदा कानून बनाया जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वो कानून ये है, वो लॉ ये है कि जितने, यानी इट्स नॉट अ लॉ, इट कॉल्ड अ पॉलिसी। पाकिस्तान में डॉलर की किल्लत को देखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जितने भी बैंक्स हैं उनकी तरफ से एक इतना गंदा पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब वो पाकिस्तान में डॉलर सेंड करेंगे अपनी फैमिली मेंबर्स को, जितने भी लोगों को डॉलर देंगे, उनके जो डॉलर होंगे वो इंटर बैंक मार्केट के ऊपर लिए जाएंगे। और जब आप कोई भी डॉलर पाकिस्तान से बाहर लेकर जाएंगे तो वो आपको ओपन मार्केट रेट के ऊपर मिलेगा। यानी कि अगर कोई बंदा बाहर से डॉलर यहां पर अपनी फैमिली के लिए भेजता है तो 227 की बजाय उसको पैसे फैमिली को जो मिलेंगे वो 224 के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर यहां से किसी ने जाना है तो उसको 227 का डॉलर मिलेगा, यानी कि आपको $3 आपको एक्स्ट्रा पेड करने पड़ेंगे। तो ये है पॉलिसी। अब इसको देखते हुए रियल एस्टेट में अगर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने जो अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको नहीं पता कहां पर सरमायाकारी करें, किस मंसूबे में करें, किस शहर में करें, तो आपके लिए बेहतरीन सबसे पहले तो इंतखाब करना है कि किस लोकेशन पे, किस सिटी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताने जा रहा हूं। आपको अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी है, पाकिस्तान में आपको प्रॉपर्टी लेनी है, आपको सबसे पहले मैं ये गाइड करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप लाहौर शहर में प्रॉपर्टी परचेज करें। इनफैक्ट कि कराची बहुत बड़ा शहर है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन कराची की जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डाउन हुई है अकॉर्डिंग टू लाहौर। अगर कंपैरिजन आप करें, लाहौर में प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा डाउन नहीं हुई जितनी ज़्यादा कराची में हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो पाकिस्तान में मैशत की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट नीचे है। दूसरा, कराची के अंदर बेरोजगारी, कराची के अंदर प्लॉट्स की किल्लत नहीं है, कराची के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद लाहौर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कराची में सैलाब आया है। सैलाब की वजह से जितने भी लोग वहाँ से थे वो कराची शहर की तरफ मूव होना शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी सरमायाकारी वहाँ पर ख़तरे में है। अगर आप लाहौर शहर में प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि यार भाई हम तो कराची के हैं, हम तो कराची में प्लॉट लेंगे। अबे भाई देखो, कराची शहर में इस वक्त अगर आपके लिए सरमायाकारी करना बेहतर नहीं है तो आपको सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। आपको सरमायाकारी करनी चाहिए वहां पर जहां पर आपको पैसे मिल सके। तो आप, अगर दूसरी बात, ये तो बात होगी सिटी की, अब आपने परचेज क्या करना है, आपको सरमायाकारी करनी क्या चाहिए। देखिए, मैं आपको कभी भी प्लॉट रिकमेंड नहीं करूंगा, ना मैं आपको कोई भी ऐसी सोसाइटीज के नाम बताऊंगा, मोटी मोटी सोसाइटीज के, भाई डीएच में प्लॉट ले लो, भेरिया टाउन में प्लॉट ले लो, लाहौर सिटी में प्लॉट ले लो। आपको प्लॉट लेना है किसी ऐसी सोसाइटी में जो कि एलडीए अप्रूव्ड हो, वेल नाउन सोसाइटी हो। वहां पर एक तो आपकी सरमायाकारी बहुत छोटी होगी, दूसरा ये कि आपको उसके बदले में मुनाफा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप वहां पर घर लेते हैं, आप वहां पर अपार्टमेंट लेते हैं, लेकिन लाहौर में ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां पर आपको करीबन 49 लाख से 50 लाख तक आपको 2 बेड अपार्टमेंट बासानी मिल जाता है, वो भी कैश वैल्यू के ऊपर। और उसके साथ आपको फायदा क्या, आपको फायदा ये कि आपको पर मंथ रेंट मिलेगा उसके ऊपर। आपको फायदा ये कि आपको उसके ऊपर कोई भी
जो है वो सालाना या मंथली चार्जेस पेड नहीं करने, किसी ऐसी सोसाइटी में जो कि वेल नाउन हो, उसके बाद वहां पर एलडीए अप्रूवल हो, या अगर आप कराची को भी लेते हैं, कराची में भी आपने सरमाया करनी, तो आपको बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मिलती हैं। आपको ज्यादा नुकसान होता है अमेरिकन पाकिस्तानियों को, उनकी सरमायाकारी होती है बड़ी सिटीज में, बड़ी प्रॉपर्टीज में, बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, और जहां पर सिर्फ ब्रांड के नाम पे आप रहते हैं अमेरिका में, आप ये सोचते हैं कि अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन लोग, अमेरिकन रूल्स एंड रेगुलेशन, बट भाई आप यहां से गए हैं पाकिस्तान से, सो यू बेटर नो कि व्हाट इज पाकिस्तान एंड विच काइंड ऑफ आवर सोसाइटी कल्चर इज। तो ये चीजें आपको जहन में रखना है, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, आप उसकी होमवर्क नहीं करते। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी क्या गलती करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने तमाम तरह फैमिली मेंबर्स जो पाकिस्तान बेस्ड होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि यार वो फलां बंदा है मेरे बिहाफ पे प्रॉपर्टी ले रहा है। अब आर यू श्योर अबाउट इट कि वो बंदा आपके साथ 100% लॉयल है? ऐसे 90% केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, शहर कराची में, शहर लाहौर में, कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जाकर अपनी फैमिली के बिहाफ पे प्लॉट लेते हैं, उनको ज्यादातर चुनना उनकी अपने फैमिली मेंबर की वजह से लगता है। कैसे कि आपने प्लॉट उनके बिहाफ पे परचेज किया, बुकिंग अमाउंट पेड की, आपने कैश वैल्यू के ऊपर प्लॉट ले लिया, प्लॉट आपका था 35 लाख का, 5 मरले का या 125 स्क्वायर यार्ड का, और वो 5 मरला के प्लॉट के ऊपर आपको बताया गया कि प्लॉट है 40 लाख रुपए का। अब आपका जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था वो वहीं पर खत्म हो गया जो वहां पर आपको मिलना था। उसके बाद जब आपको कल को ये प्लॉट की वैल्यू पता चलती है, आप कहते हैं यार 40 में लिया था, आज भी 40 का है, वो डेफिनेटली फिलहाल में आपका फायदा हो रहा होता है, आपको करीबन $500,000 अमाउंट मिल चुकी होती है, लेकिन वो आपका कोई भी बंदा जिसके बिहाफ पे आपने प्लॉट लिया है वो बंदा आपके साथ जो है वो डिसीव करता है। सो दीज आर द मेन रीजंस जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली अमेरिकन पाकिस्तानी, उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्टर में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हुए हैं वो अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी ओवरसीज के साथ हुए हैं। तो काइंडली प्लीज, इट्स टाइम टू हेल्प पाकिस्तान, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, बट इन अ सेफ इन्वेस्टमेंट, इन अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट। योर इन्वेस्टमेंट इज गोना डबल राइट नाउ, बिकॉज इन्फ्लेशन है, सिर्फ ओवरसीज तबका है जो पाकिस्तान के अंदर कुव्वत खरीद रखता है प्रॉपर्टी लेने की। इसके अलावा अगर आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर कोई बंदा प्रॉपर्टी ले ले या किसी की ऐसी कुव्वत खरीद है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मिडिल क्लास लोग जितने भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उनकी किस्मत ये खराब होती है कि उनके पास कैश वैल्यू तक प्लॉट लेने के लिए पैसे नहीं होते, और वही लोग आपके इंस्टॉलमेंट के ऊपर जितने भी पाकिस्तान की सोसाइटीज के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सरमायाकारी करते हैं। और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले करीबन 1 साल से लेकर अब तक, 2022 से ऑनवर्ड अब तक फाइल मार्केट पाकिस्तान की बेहतरीन किस्म की तबाह हुई है। बेहतरीन किस्म की इसलिए कह रहे हैं हम लोग कि देखें, पाकिस्तान के अंदर हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, लोग कहते हैं भाई आप कहते हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट ना लो, तो ऑन ग्राउंड प्लॉट अगर हम नहीं लेंगे तो कोई भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट कैसे बिकेंगे? देखें, हर भी आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं बहरिया टाउन के अलावा कराची में, आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं डीएचए के अलावा कराची में। इसी तरह आप अगर शहर लाहौर में आए, आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी सोसाइटीज के अंदर ऐसे वेल नाउन कल्चर देखेंगे, आपको बड़ी बड़ी अमेनिटीज नहीं मिलेंगे, आपको बड़े बड़े रोड्स, बड़ी बड़ी पार्क्स, आपको ये सारी चीजें वहां पे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपको वहां पर सेफ लिविंग मिलेगी, आपको वहां पर स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको वहां पर कमिटमेंट मिलेंगी। लेकिन किसी भी बड़ी सोसाइटी में आप आए, आप डीएचए में आए, आप कराची में आए, आप बैरिया टाउन लाहौर में, बैरिया टाउन कराची में आए, यहां पर आकर इतना बड़ा सिस्टम होता है कि यहां पर ईच एवरी कस्टमर को वो कमिटमेंट, वो कस्टमर सर्विसेज कोई भी सोसाइटी नहीं दे पाती, जिसकी वजह से ओवरसीज सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने से तौबा करते हैं। तो आप अगर इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी राब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाहौर शहर में, कराची शहर में, इस्लामाबाद शहर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।